Students, welcome to our online classes. Myself Shivu Dikshit. Today I am going to teach you mathematics of standard 7 exercise 6b. Okay, here question number 17. Given that 4 by 3 x square yz multiply 1 by 3 y square zx into minus 6 x y z square. मैंने जो इसका पार्ट ए है उसमें इंट्रोडक्शन के साथ साथ बेसिक जो टर्म्स होते हैं कि हम बेसिक मल्टीप्लिकेशन को कैसे परफॉर्म करेंगे जब दो डिफरेंट हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पड़े हुए हो, तो मैंने उनको इन डिटेल बता रखी है। यहाँ पे मैं उसी को यूज़ करके सॉल्व करूँगा। अगर आपको समझ नहीं आए तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल पार्ट ए को देख लेना। ओके, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। हमारा जो क्वेश्चन गिवन है यहाँ पे, इसको हमने नोट डाउन कर लिया। अब मैंने बोला था कि कांस्टेंट टर्म को एक साथ हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो कांस्टेंट टर्म में 4/3, 1/3 और -6 है, इसको हमने एक साथ रख लिया। ठीक है ना। अब x वाला x के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो एक्स स्क्वायर x और x ए मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है ना। फिर y स्क्वायर और y मल्टीप्लाई करेगा, फिर z एंड z स्क्वायर आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए नॉर्मली ये रिजल्ट क्या निकल के आ जाएगा हमारा। इसको देखें तो 3 से -2 टाइम में चला जाएगा, तो ये हो गया आपका ओवरऑल -8/3। अब समझिए x का पावर ये 4 हो जाएगा टोटल। ठीक है ना। ऐड होने पे y का भी ये टोटल 2 और 2 4 और z का भी टोटल 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने इसको डाल दिया, ये हमारा आंसर आ गया। बिकॉज मल्टीप्लिकेशन में अगर बेस सेम हो तो पावर को हम जो नॉर्मली ऐड कर देते हैं। ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारा ये सॉल्व हुआ। आगे देखते हैं। अच्छा, आप देखिए इस तरह क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे। दिया आपको मल्टीप्लाई गिवन नंबर एंड वेरीफाई योर रिजल्ट फॉर a = 2 एंड b = 3। यानी फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो मल्टीप्लिकेशन को फॉलो करते हो मल्टीप्लाई कर लो, उसके बाद आप यहाँ पे a को 2 और b को 3 रख करके मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है ना। यही रूल होता है बेसिक, जो आपको गिवन है उसको रखो और मल्टीप्लाई करो। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। पहले हम कांस्टेंट टर्म को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो -2/3 और 6/5 आपस में मल्टीप्लाई कर लेगा। ठीक है ना। उसके बाद वेरिएबल टर्म्स को एक साथ रख के हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन की प्रोसेस को परफॉर्म कर लेंगे। तो देखिए -2/3 × 6/5 a² × a³ और b × b² हो गया। अब a जब सॉल्व होगा तो 3 2 जा यानी -4/5, a पे पावर ऐड होकर 5 और b पे पावर ऐड होकर 2 1 3 हो जाएगा। दिस इज द आंसर। अब हमें वेरीफाई करना है। हमारा रिजल्ट क्या आएगा, -4/5 a5 b³ हमारे रिजल्ट आए हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पे करना है कि आपको a का वैल्यू 2 और b का वैल्यू 3 रख करके आपको वेरीफाई करना है। तो a की जगह पे आप क्या रखोगे, 2 और b की जगह पर 3 रख के यहाँ पे सॉल्व करो रिजल्ट्स के लिए। देखना जैसे यहाँ पे हमने रखा इसको a की वैल्यू 2, जस्ट लुक हियर 1 मिनट स्टे। देखिए a2 एंड b3, तो हमारे पास एक्चुअली दो टर्म गिवन थे ना, -2/3 a², देखिए, और एक था 6/5 a³ b², कि अब हमें वेरीफाई करना है कि दोनों टर्म इक्वल हैं या नहीं है। ठीक है। तो देखिएगा सिंपली हम यहाँ पे अब अपने LHS और RHS को अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ -2/3 a², a की वैल्यू 2 है तो 2 का स्क्वायर 4 और b का वैल्यू 3 है। इसको जब हमने सॉल्व किया तो ये रिजल्ट निकल कर आ गया, डेट इज़ -8। ठीक है ना। अब अगर हम देखें तो हमारा नेक्स्ट टर्म क्या है, 6/5। देख लीजिए क्वेश्चन में 6/5 a³ b² RHS, तो इसको देख लेंगे हम। RHS को अलग सॉल्व करेंगे, दो पक्ष मान लेंगे हम अपने आप। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे हम डालेंगे तो a निकल के आ गया। इसको जब हमने सॉल्व किया तो कुछ हमारा ऐसा रिजल्ट निकल करके आ जाएगा। ठीक है ना। 432/5 आ गया। ठीक है। अब ओवरऑल अगर देख लिया जाए यहाँ पे LHS और RHS की बात किया जाए, जैसे कि इन्होंने इस क्वेश्चन में कर रखी है। 1 मिनट स्टे हियर, आई थिंक समथिंग इज रॉन्ग इन दिस PDF। हियर क्वेश्चन नंबर 18 एंड वेरीफाई योर रिजल्ट। यहाँ पे हमको कुछ नहीं करना, सिर्फ a2 और b3 जो दिया है, और यहाँ पे ये जो सॉल्यूशन है देखिएगा आपको डिफरेंट टर्म्स के लिए। हमारा फर्स्ट टर्म में है, इसको हमने सॉल्व किया तो इतना रिजल्ट आ गया, और सेकेंड टर्म में है, इसको जब हमने सॉल्व कर रखी है ना तो हमारा रिजल्ट निकल करके आ गया, डेट इज़ इतना कुछ रिजल्ट निकल करके आ गया। ठीक है। तो अब है यहाँ पे क्या, LHS -8 × 432/5, ये कहाँ से आ गया देख लीजिए ध्यान से। -8 LHS को जब हमने सॉल्व किया है, यहाँ पे ऊपर देखिए, जब हमने LHS को सॉल्व किया तो हमारा रिजल्ट कितना आया, -8 आया। ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे जब रखा दैट इज़ -8 और 432/5 यानी L × B, LHS × RHS, क्वेश्चन में भी तो यही गिवन है, तो ये निकल करके आ गया। ठीक है ना। और RHS एक्चुअल में है कितना हमारा, ये देख लीजिए, डेट इज़ RHS इज़ गिवन ईयर। ये रिजल्ट अगर देखते हैं हम तो आया -4/5 a5 और b³ निकल के आया हमारा। ठीक है ना। जब हमने इसको सॉल्व किया है, किसको, अपनी RHS को। देखिए यहाँ पर RHS यही है ना, सॉल्व करके यही रिजल्ट आया है। तो जब हम यहाँ पे इस वैल्यू को रखते हैं, 1 मिनट स्टे,
स्पेस की कमी से बार बार हमें ऊपर जाना पड़ रहा है। तो इसको देखिए जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारा रिजल्ट इतना निकल कर आ रहा है, यानी दोनों इक्वल तो आ रहे हैं LHS और RHS। तो इस वजह से हमारा रिजल्ट क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। इट मीन्स आपको करना क्या है, कुछ नहीं, नथिंग, आप इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लो, फिर ए और बी की वैल्यू पुट करो LHS और RHS में और देख लो दोनों को इक्वेट कर लो, आंसर इक्वल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारा नॉर्मल वेरिफिकेशन होता है। फिर अगर हम देखें 19 नंबर, तो वहीं हम मल्टीप्लाई करके हमें फिर से वेरीफाई करना, तो पहले इनको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, कॉन्स्टेंट टर्म को हमने मल्टीप्लाई किया, हमारा रिजल्ट ये निकल गया। वेरिफिकेशन कर लेंगे LHS वाले में और RHS वाले में और फिर उनको मल्टीप्लाई करके देखेंगे, ठीक है। तो LHS में पुट कर लीजिए पहले। LHS में जब हमने पुट किया तो कुछ हमारा रिजल्ट निकल करके आ गया, कितना, आगे चलते हैं। LHS का रिजल्ट हमारा इतना निकल के आ गया। RHS को हमने पुट किया तो यहाँ भी 144 निकल के आ गया, तो LHS बराबर RHS आ गया हमारा। यानी हमको प्रूफ करना था कि क्या LHS और RHS इक्वल हैं। तो आप सिंपली देखिए, पहले तो हमने दोनों को मल्टीप्लाई कर रखी है, तो कॉन्स्टेंट टर्म एक साथ मल्टीप्लाई किया और वेरिएबल टर्म्स एक साथ। तो ये देखिए -8/21 -7/16 एक कट जाएगा 2 टाइम में, ठीक है ना, और एक कट जाएगा आपका 3 टाइम में, ठीक है ना, और ऊपर दोनों माइनस बच जाएंगे। तो -1/3 इंटू -1/2 और x की पावर ऐड होंगे, y के पावर ऐड होंगे, तो ये हो गया आपका रियल में +1/6 x³ y5, ठीक है ना, ये रिजल्ट आ गया। अब जरा x3 और y2 रखते हैं इस दोनों में, ठीक है ना, और रख के एक बार हम सॉल्व करते हैं। तो जब हमने यहाँ पे x3 और y2 रखा तो ये तो रिजल्ट वही हो गया, इसको रखा हमने और सॉल्व किया, तो 3 3 9, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, -7 में 16, इसको जब हम सॉल्व किया तो हमारा रिजल्ट ये निकल के आ गया। अब देखिए -8/21 9 और ये -7 में 16, 9 8 जा 72 और 3 4 जा 12, यहाँ पे आ गया, एक स्टेप और आगे, तो ये निकल के आ गया आपका, डेट इज़ 12 × 12। ये कैसे हो गया, ये देखिए आपका कट जाएगा, डेट इज़ 2 6 जा, आप अगर सिंपली देखिए तो, ठीक है ना, और ये कट जाएगा 3 से, 3 2 जा एंड 3 4 जा, तो ये हो जाएगा 6 4 जा 24, कैरी 2, 6 2 जा 14, 12 और 2 14, 144 आपका यहाँ से रिजल्ट निकल करके हमारा आ रहा है, ठीक है ना। अच्छा, अब RHS को सॉल्व करते हैं ज़रा। RHS हमारा यही था ना सेपरेटली, तो जब हमने इसको वैल्यू पुट किया 1/6, 3 का क्यूब 2 का 5, तो 3 का क्यूब 27, 2 का 5 32 होता है, 2 की पावर 5 का मतलब 2 को आपको 5 टाइम्स लिख करके क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, 1 2 3 4 5, तो दैट विल बी 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32, और ये 3 का क्यूब का मतलब 3 को 3 टाइम्स लिख करके आपको मल्टीप्लाई करना है, 3 3 जा 9 3 जा 27, इसको आप सॉल्व कर लो, एक कट जाएगा आपका 2 3 जा और एक कट जाएगा 16 टाइम में और 3 9 जा, ठीक है ना, तो 16 9 जा 144। तो यहाँ पे LHS के इक्वल में RHS भी हमारा आ रहा है, ये RHS था, देख लीजिए यहाँ पे ध्यान से, ए दैट इज़ द RHS, ठीक है ना, और हमने जो ऊपर है सॉल्व कर रखी है इसमें पुट करके वो हमारा LHS था, इसने हम ऊपर पुट किया, तो ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इन चीज़ों को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, और उनको वेरीफाई भी कर सकते हो, बस आपको वैल्यू को पुट कर लेना है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ 2.3a5 b² इंटू 1/2 a² b² व्हेन a = 1 एंड b = 0.5 गिवन हो। अच्छा, ऊपर की क्वेश्चंस में मेरे ख्याल से आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सिंपली आपको करना क्या है, इनको मल्टीप्लाई करके फिर आपको वेरीफाई करना अपने रिजल्ट को, ठीक है ना, इन वैल्यूज़ को पुट करके, ठीक है ना। तो PDF आप एक बार अच्छे से देख लेना, मे भी एरर हो सकता है, कैलकुलेशन स्टेप्स मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। तो ये सभी टर्म्स आपको इसी वे में सॉल्व करना है कि किस तरह से हमने अपनी पहले प्रोडक्ट किया, प्रोडक्ट करके हमने कुछ ए रिजल्ट निकाल लिया, ठीक है ना, हमने दोनों को प्रोडक्ट किया, फिर जब वेरीफाई करना है तो हमारे पास ये जो क्वेश्चंस आपको गिवन है, ठीक है ना, इसमें मैंने अपनी वैल्यू पुट कर लिया, देखिए आराम से हमने वैल्यू जब पुट किया तो ये सॉल्व होकर के कुछ हमारे इस तरह का रिजल्ट दे रहे हैं इन्होंने। फिर हम RHS को सेपरेटली जब सॉल्व कर रहे हैं, हमारा RHS है क्या एक्चुअल में, देख लीजिए, डेट इज़ हियर RHS इज़ वाट, one minute stay, that here given that RHS is 1/6 x³ y³। हमने जब सॉल्व किया इनको, देख लीजिए, 1/6 x³ y5 होना चाहिए एक्चुअल में, ठीक है ना, हाँ तो y5, ठीक है, तो आ गया रिजल्ट। इट मीन्स, मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं, आपको करना क्या है, पहले तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है ना, इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई किया तो कुछ रिजल्ट ए निकल के आ जाएगा, ठीक है, देखिए ए निकल के आ गया रिजल्ट। अब आपको इस टर्म को अलग सॉल्व करके वैल्यू डाल के आंसर लाना और इस टर्म को अलग वैल्यू डाल के आंसर लाना। जैसे मैं एक छोटा सा क्वेश्चन इस पर दिखाता हूँ। अगर मान लीजिए आपको दिया है 3a × 2b को आप मल्टीप्लाई करो और a = 2 और b = 4 रख कर रिजल्ट को वेरीफाई करो। एक सिंपल समझा रहा हूँ आपको। तो रियल में हो जाएगा 3 2 जा 6ab, ये प्रोडक्ट हो गया ना आपका। अब आप इसमें वैल्यू रखो, 3 × a की वैल्यू 2 इंटू
इंटू बी की वैल्यू 4 है तो 2 इंटू 4 दैट इज 3 2 जा 6 2 जा 12 4 जा 48। वहीं आप यहाँ पर रख लो 6 इंटू 2 इंटू 4, तो ये देखिए 6 2 जा 12 4 जा 48, दोनों में इक्वल आ रहे हैं, तो ए टर्म हो, यानी हमारा रिजल्ट जो आ रहा है ना RHS है, ठीक है ना। आपको कन्फ्यूज होने की नीड नहीं है, यहाँ पर डालो और अपने आंसर को ईजिली पाओ, ठीक है, इस तरीके से कर सकते हो। अब 20 में देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ए 1 रख के और बी 0.5 रख के और वैल्यू फाइंड आउट करना है। कोई बात नहीं, आप वैल्यू पुट कर लो। 2.3 ए का 5, यानी कि आपको क्या गिवन है, पहले आप मल्टीप्लाई कर लो। 2.3 इंटू 1.2 मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ए की पावर आप ऐड कर लो, बी की पावर ऐड कर लो, ए रिजल्ट आ गया। अब ए की जगह पे इतना, बी की जगह पे इतना रख के इसको सॉल्व कर लो, आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है ना। सिमिलरली ये भी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ यू और वी आपको गिवन कर रखा है इन्होंने, तो आप क्या करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, वहाँ यू वी की वैल्यू को पुट करो, आपके रिजल्ट आ जाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। आगे के भी क्वेश्चंस इसी तरह हैं आपके, देख लीजिए 22 23 जितने भी हैं सब एक जैसे हैं, आपको बस मल्टीप्लाई करके वैल्यू को पुट कर देना है। और इन डिटेल 1 मिनट स्टे, और इन डिटेल मैंने आपको ऑलरेडी करा रखी है, ठीक है ना, अपनी पार्ट 1 में। तो अगर ज़्यादा दिक्कत है तो आप पार्ट ए को देख लो, 6B का और 6A का, ठीक है, अच्छे से आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। फिर भी इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी विदाउट एनी हेजिटेशन। ओके, थैंक यू।